नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं नेहा मिश्रा। आरजेडी ने वोट बैंक को ध्यान में रखकर कैंडिडेट सूची जारी की है। आपको बता दें, रणनीति के तहत आरजेडी ने आगामी बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए कुल 143 सीटों पर उम्मीदवारों की सूची जारी की है। इस सूची में सबसे ध्यान देने योग्य यह है कि लगभग 50 यादव और 18 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिए गए हैं। अब आरजेडी की घोषणा के अनुसार यादव उम्मीदवारों की संख्या 50 है और मुस्लिम उम्मीदवारों की संख्या 18 है। इसके अलावा पार्टी ने 18 कुर्मी कुशवाहा उम्मीदवार, 8 वैश्य और 14 स्वर्ण उम्मीदवार बनाए हैं। पिछली बार 2020 के मुकाबले आरजेडी ने यादव उम्मीदवार की संख्या बढ़ाई है और मुस्लिम व अन्य पिछड़ों को भी जगह दी है। यह कदम स्पष्ट रूप से पार्टी की एमआई वोट बैंक मुस्लिम यादव गठबंधन को सक्रिय रखने की रणनीति को दर्शाता है। पहला आपको बता दें, वोट बैंक निर्माण यादव और मुस्लिम वोटर्स को इस सूची के माध्यम से संबोधित करना आरजेडी के लिए रणनीतिक रूप से अहम है, क्योंकि इन दिनों समुदायों को लंबे समय से उनकी राजनीति का आधार माना जा रहा है। बता दें, दूसरा, सामाजिक समीकरण में बदलाव सिर्फ यादव मुस्लिम ही नहीं बल्कि कुर्मी कुशवाहा जैसे अन्य पिछड़ा वर्ग और स्वर्ण उम्मीदवारों को शामिल करना आरजेडी को कोशिश को दर्शाता है कि वह सिर्फ एक वर्ग तक सीमित नहीं रहेगा। तीसरा, गठबंधन की चुनौतियां। इंडियन कांग्रेस समेत गठबंधन में शामिल पार्टियों के साथ सीट बंटवारे को लेकर मतभेद सामने आए हैं। आरजेडी की यह सूची इस समूह ध्यानामिष्ट को और जटिल कर सकती है। अगर आरजेडी अपने यादव मुस्लिम वोट बैंक को सफलतापूर्वक सक्रिय कर पाए तो यह उन्हें कई सीटों पर लाभ दे सकता है। आपको बता दें, दूसरी ओर स्वर्ण व अन्य पिछड़ा वर्ग को भी ध्यान में लेने का यह कदम अपने आप में एक संकेत है कि आरजेडी परिवर्तन की ओर से बढ़ रहा है, लेकिन इससे उसके पारंपरिक वोट बैंक में विश्वास टूटने का भी खतरा हो सकता है। अब गठबंधन में विरोधी दलों, खासकर कांग्रेस और वामदल की प्रतिक्रिया इस सूची के बाद दिलचस्प होगी। कहीं फ्रेंडली लड़ाइयां सामने आ सकती है। तो आपको बता दें, आरजेडी की यह उम्मीदवार चयन सूची सिर्फ एक संख्या खेल नहीं है, यह पार्टी की रणनीति और सामाजिक समीकरण की दिशा को भी दर्शाती है। यादव और मुस्लिम उम्मीदवारों पर भरोसा बनाए रखना आरजेडी की राजनीति का मूल्य आधार रहा है, लेकिन जिस तरह से इन सूची में अन्य सामाजिक समूहों को शामिल किया गया है, इससे यह स्पष्ट है कि पार्टी परिवर्तन और विस्तार दोनों पर फोकस कर रही है। अगले कुछ दिनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि ये कहानियां कैसे चुनावी परिणामों में बदली जाती है। क्या आरजेडी का यह मिश्रित समीकरण काम करेगा या इसे किसी प्रतिकूल प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ेगा? तो ऐसे ही खबर को देखते रहिए हमारे सिटी पोस्ट लाइव के साथ। धन्यवाद।